आम सहित सीधासलख भाव में छत्तीसगढ़ जोड़ी हो जाती प्रकाश पांडे जी। प्रकाश पांडे जी, आपको स्वागत करता हूं कनक न्यूज को। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा, ओडिशा में बाढ़ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ चल रहा है, मगर छत्तीसगढ़ के तरफ से बोला जा रहा है कि हीराकुद के गेट जो है उसको खोल दिया जाए, मगर हमारे जो इंजीनियर है वो बोल रहे हैं कि अगर हम हीराकुद के गेट को खोल देते हैं ओडिशा का ही बुरा होगा, ओडिशा में ही लोग बाढ़ में ज्यादा नुकसान करेंगे। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप ये नुकसान करने दीजिए, ओडिशा में खोल दीजिए हीराकुद को, जैसे कि छत्तीसगढ़ सही हो जाए, मगर यहां पे ओडिशा नुकसान सहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो हीराकुंड बांध है, यही एक जो समस्या का मूल, जो बोलते हैं ना, मूल जड़ है, वो यही है। यहाँ स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ का जो उद्गम होता है वो यहाँ धमतरी के सिवाहा से छत्तीसगढ़ से होता है, जो कि लगभग 900 किलोमीटर ट्रेवल करके बंगाल की खाड़ी में जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। अब आप बताइए, अगर आप वहां पानी रोकेंगे तो यहाँ के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, हीराकुंड बांध जो वहां उड़ीसा में बना हुआ है, उसका जो यूज है वो पानी, लोगों तक पानी पहुंचाने से ज्यादा उसका इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है। वहां मनमानी चल रही है। पांडे जी, मैं जानना चाहूंगा, पांडे जी, आप लोगों ने बैरेज बनाया है, इसीलिए हम सूखा सह रहे हैं समर के सीजन में, और आप बोल रहे हैं हमारे पास पानी नहीं है। आपके पास 6-7 ऐसे बैरेज है जिसके लिए समर में हमें पानी नहीं मिल रहा। देखिए, ये जो विवाद है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ये कोई नया विवाद नहीं है। 1983 से ये विवाद चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने उड़ीसा के गवर्नमेंट से सामंजस्य बनाने की कई बार कोशिश की है, लेकिन आप ये बताइए कि इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। हर बार वहां से पानी रोकना कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है। पांडे जी, इसके पानी बाद कौन रोक रहा है? 2017 में इसको ट्रिब्यूनल भी बना। पांडे जी, मैं जानना चाहूंगा, पानी कौन रोक रहा है? पानी हीराकुंड जो वहां बना है उड़ीसा में, उसके कारण उड़ीसा रोक रहा है। जी, ललित जी इसका आंसर देंगे। ललित जी, आप सुन रहे थे, मैं जानना चाहूंगा कि वो बोल रहे हैं उड़ीसा पानी रोक रहा है। और एक पॉइंट ऐड करता हूं मैं। जी, इसका जो सबसे ज्यादा जो स्टेक है महानदी का, वो तो 4 राज्यों में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पास है। जी, पांडे जी, आप आंसर सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी। प्रकाश जी, नमस्ते। नमस्ते। आप जो बोल रहे हैं, ये हीराकुद डैम बांध रोक के रखा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बाढ़ हो रहा है, ये कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि हीराकुद का जो लेवल है छत्तीसगढ़ से बहुत नीचे है। पानी ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से तो नीचे आना चाहिए। आप खोलेंगे तो आपका वहां बाढ़ क्यों होगा? क्या मैं आंसर दूं? जी पांडे जी। महानदी का प्रवाह, ललित जी आप पहले समझिए, महानदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है, उसका जो प्रवाह है दक्षिण से उत्तर है। तो जितना भी पानी यहां से जाता है, मेजर स्टेक होल्डर इज छत्तीसगढ़। बट उसका देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं बनना चाहिए। एक चीज जस्ट मैं इंटरप्ट करता हूं। छत्तीसगढ़ में जो महानदी है वो फ्लो करता है नॉर्थ को, उसके बाद वो ईस्ट को आता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हाँ, जो बीच में जो ईस्टर्न घाट है, वी हैव सम नॉलेज अबाउट दैट। बीच में जो ईस्टर्न घाट है अराउंड 160 किलोमीटर वाइड एंड 60 किलोमीटर इन लेंथ, उसी में पानी आता है महानदी को। बात यह है कि ऊपर में जो आपका बांध है, वो बांध को आपका पानी कहाँ ज्यादा बारिश हुआ? आपका जांजगीर में बारिश हुआ, कोरबा में बारिश हुआ, ये सब एरिया में जो बारिश हुआ, ये सब एरिया में आप ये जो कालमा, सारडिया, म्योनी, बसंतपुर, शिवनारायण, ये सब बैरेज आप लगा के रखे हैं, जो जिसके लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ा डिस्प्यूट है। जी ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। पांडे जी, इसका आंसर आप रखना चाहेंगे? क्योंकि हम जानना चाहेंगे, जब टेक्निकली हमारे जो इंजीनियर है समझा रहे हैं कि हीराकुद के ऊपर कुछ डिपेंड ही नहीं करता अगर छत्तीसगढ़ में बाढ़ आता है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमको कि छत्तीसगढ़ में जो बाढ़ आ रहा है वो हीराकुद के वजह से आ रहा है? साहब, तीन जजों की बेंच ने जब ट्रिब्यूनल गठन हुआ था, जब 2017 में, वहां जब सुनवाई हुई तो वो क्लियर कट कहा गया था विथ दस्तावेज
कि 22 से ज्यादा जगह पे पानी को किस प्रकार से उड़ीसा में स्टोरेज के लिए ब्लॉक किया था और क्यों, वहां की इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। विवाद छोटा सा है, विवाद बड़ा नहीं है। विवाद यह है कि जो उसका बेनिफिट है वो जनता को मिले, और जो बेनिफिट जनता को मिलने के बजाय वो बेनिफिट इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है। जी पांडे जी, मुझे एक लॉजिक समझना है। हम आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। आपके वहां जो बैरेज हुआ है, कलमा बैरेज और जो 5 बैरेज है, वो भी इंडस्ट्री को पानी देती है। हीराकुद जो उड़ीसा में है वो भी कुछ इंडस्ट्री को पानी देती है। इंडस्ट्री को तो पानी देगी। हीराकुद कितना पुराना है, कलमा आपने कब बनाया है, उसके बाद उड़ीसा में भी प्रॉब्लम है, और यहां कुछ नहीं बनाने के बाद आपके यहां भी प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आप बताइए। सॉल्यूशन के लिए कई बार भ्रष्टाचार हुआ है जी। उस समय की यूपीए गवर्नमेंट और मौजूदा नरेंद्र मोदी जी को भी ये लेटर लिखा गया है जी। और अजीत जोगी की गवर्नमेंट से लेके रमन सिंह की गवर्नमेंट से लेके अब भूपेश बघेल की गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन करने के लिए कहा है पीएम को कि दोनों राज्यों की जो ये महानदी का लगभग 40 साल का विवाद है, छोटा मोटा विवाद नहीं होता है। जी, इसको सॉल्यूशन ललित जी आंसर देना चाहते हैं। ललित जी आंसर देना चाहते हैं। प्रकाश जी बहुत अच्छा हुआ आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ तो नहीं था, पहले एमपी था जब हीराकुद डैम बना 1954 में। तो बात यह है कि उतना डिस्प्यूट नहीं था। जो ये एग्रीमेंट हुआ था कि 5 मेगावाट पावर हीराकुद से जाएगा छत्तीसगढ़, माने एमपी जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ बन गया 2000 में। उसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। जब 2010 के बाद आप लोग बोले कि छोटा छोटा बैरेज करेंगे और अराउंड 2000 हेक्टेयर का इरिगेशन होगा, ये सब ठीक रहा। लेकिन जब 2016 में देखा गया कि ये छोटा छोटा बैरेज नहीं है, 50 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर ईच वन इज स्टोरिंग, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो प्रॉब्लम है उड़ीसा का, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से सुनिए। हमारा जो पानी पहले आ रहा था, हमारा नॉन मानसून पीरियड में जो टोटल हीराकुद डैम का जो परिचालना करने के लिए जो पानी चाहिए वो ईयरली 12.28 मिलियन एकड़ फुट चाहिए। जी। तो जब एग्रीमेंट होता है, एक मिनट में खत्म होता है, एक मिनट में मानसून में तो जोड़ी हुई जाइछंती तांगा मुख्य नॉन मानसून में हमें चाहिए 1.74 मिलियन एकड़ पानी। वो अभी क्या, ये आपका बैरेज बनने के बाद 0.7 0.8 यही मेन डिस्प्यूट है साहब। जी जी।